क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ में हम लोग सुने हैं महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है बोल के हम सुने हैं। ये प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 से लिया गया है। 18 और 19 दोनों अध्याय से हम लोग सारांश में बाबुल महान नगर के बारे में हमें बताया जा रहा है। ये बाबुल क्या है? व्यापार केंद्र है। व्यापार केंद्र है। जैसे हमारे भारत में व्यापार केंद्र कौन सा नगर है? मुंबई है। मुंबई है व्यापार केंद्र। और ये बॉम्बे में अभी आप लोग चुनाव हुआ था। जैसे झारखंड के लोग, आप लोग सोचते होंगे झारखंड के लोग बहुत समझदार थे, इसीलिए वहाँ के लोग सही व्यक्ति के चुने हैं। और महाराष्ट्र लोग समझदार नहीं थे, इसीलिए उन लोग सही व्यक्ति को नहीं चुन पाए। ऐसे बात नहीं है। झारखंड में कोई गड़बड़ करने के लिए उन लोग प्रयास नहीं किए, लेकिन महाराष्ट्र में उन लोग पूर्ण रूप से गड़बड़ किए, क्योंकि महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई महानगर है जहाँ व्यापार केंद्र पूरा भारत देश के लिए और दुनिया में भी एक महान व्यापार का केंद्र बम्बई को माना जाता है। और इसीलिए उन लोग जितना भी 420 का काम कर सकते हैं, सभी तरीक़ा से करके वहाँ का सत्ता को उन लोग हासिल किए। इसी प्रकार का काम बाइबल बता रहा है 2000 वर्षों के पहले भी हुआ है। और 2000 वर्षों के पहले ही होने के कारण हम लोग यहाँ पर आप लोग खोलिए प्रकाशना ग्रंथ 18:11 को खोलिए। 18:11 में हम पाएंगे, पृथ्वी के व्यापारी उस पर रोएंगे और शोक मनाएंगे, क्योंकि कोई फिर कभी उनका माल नहीं खरीदेगा। वहाँ पर विशेषकर बताया जा रहा है क्या क्या लिखा है। 12 को पढ़िए, क्या क्या खरीदने और बेचने में लोग देते हैं। हाँ, सोना, चांदी, रत्न और मोती, मलमल, बैंगनी, रश्मि और लाल वस्त्र, हर प्रकार के सुगंधित लकड़ियाँ, हाथी दान, बहुमूल्य लकड़ी, कांसे, लोहे और संगमरमर के हर प्रकार के पात्र, दार, चीनी, इलायची, दूध, अंगराग और लोबान, मदिरा, तेल, मैदा और गेहूँ, बैल और भेड़े, घोड़े और रथ, दास और युद्ध बंदी, ये सब चीज़ों भेजने वाले, ये सब चीज़ होता है व्यापार में। क्या क्या हम लोग कभी सोचे नहीं, ये सब जो मैदा आटा भी होगा क्या, सब चीज़ बाइबल में बताया जाता है कि ये पृथ्वी के व्यापारी उस पर रोएंगे। जैसे अभी अभी हम लोग एक व्यक्ति के बारे में सुने हैं, अमेरिका ने उसके लिए प्रतिबंध लगाया और उसके ऊपर केस लड़ने का FIR दर्ज किया गया है। अरेस्ट वारंट किए, पकड़ने का वारंट उन लोग घोषित किए। क्यों? इन लोग अन्याय करते भाई। इसीलिए कहा जाता है बाइबल का एक एक वचन सत्य है और उसमें जो कहा गया है उसी के अनुसार पूरा ही होगा, उसके अनुसार पूरा ही होगा। इसीलिए यहाँ हम लोग सुने उनका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। बताया जा रहा है 18:2 में प्रकाशना ग्रंथ में। और इसीलिए 19:2 में कहा गया है जब उसका सर्वनाश हो जाएगा। 19:1 में कहा जाया है, हालेलुया, हमारा ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। उसने उस महावेश्य को दंडित किया है। महावेश्य मतलब जो वेश्या का काम करने वाला स्त्रियों नहीं है, और जो लोग व्यापार में
वेश्य के रूप में जैसे मिलावट करके, दाम बढ़ा के और अन्य काम करते हैं, जैसे गरीबों के चीज़ों को लूट कर और उसको दाम बढ़ाकर बेचना, ये सब चीज़ उसमें शामिल हो जाता है। हाँ, महावेश्यों का दंडित क्या है? जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी और उसने उसका अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया है। और ये होगा क्योंकि ईश्वर की वाणी कभी गलत नहीं होता है। हम अगर इसलिए हमको बाइबल का अच्छे से पढ़ना है। बाइबल के वचन के अनुसार एक एक चीज़ ईश्वर अपने योजना के अनुसार पूरा करते आ रहा है। इसीलिए हम आइए, हम ईश्वर की वाणी पर हम विश्वास करें और अपने जीवन को इस वाणी के अनुसार निर्माण करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि ईश्वर किसी को भी नहीं छोड़ता है। उनको उनके कार्यों के अनुसार सजा देंगे या न्याय दिलाएंगे। आमीन।